तो कल हम लोगों ने देखा था कि सूत्र किसको कहते हैं। परिभाषा आपने करी थी, स्वल्पाक्षरम असंदिग्धम सारवत विश्वतोमुखम अस्तोभम अनवद्यंच सूत्रम सूत्रविदो विदुः। जिसके अंदर इतने गुण होते हैं उनको हम लोग सूत्र कहते हैं। संक्षेप से, जिसमें बहुत बड़ी बात को, बहुत बड़े तथ्य को, बहुत बड़े कथ्य को छोटे से छोटे अल्पतम शब्दों में कह दिया जाता है, उस प्रक्रिया का नाम होता है सूत्र। किसी बड़े विषय को, बड़े सिद्धांत को कम से कम शब्दों में कह देने का नाम है सूत्र। यहाँ परिभाषा पढ़ेंगे। सूत्र उसे कहते हैं जो बहुत सी बात को थोड़े संक्षेप में कह दे। ये एक सिद्धांत है कि ज्यादा बात को थोड़े में कहने का नाम है सूत्र। और सूत्रों में भी एक क्रम है जिसको हम लोग प्रत्याहार कहते हैं। इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। आपके पास में अष्टाध्यायी है, अष्टाध्यायी खोल लीजिएगा। सर जी, प्रत्याहार थोड़ा ढंग से बताना है, समझ में नहीं आता है, बहुत टफ लग रहा है। नहीं, बिल्कुल टफ नहीं, बहुत सरल है जी। आगे अति सरल है, अति सरल। अभी आप देखेंगे एकदम बिल्कुल अति सरल हो जाएगा। आपके पास अष्टाध्यायी है, उसमें पहला ही पृष्ठ प्रत्याहार सूत्राणि खोलिए। प्रत्याहार सूत्राणि। इसमें आप देखिए कि जिन अक्षरों को हम लोगों ने वर्णमाला में पढ़ा है, उन सारे अक्षरों की यहाँ पर एक विशेष क्रम में सब वर्णों की उपस्थिति है। हम सबको वर्णमाला याद है, अ आ इ ई उ ऊ ऋ ऋ ए ओ ऐ औ। उसके बाद में फिर क ख ग घ ङ च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ ण प फ ब भ म य र ल व श स स ह क्षत्र ज्ञ। ये आपने वर्णमाला याद की हुई है बहुत बचपन में, प्राइमरी में। यहाँ जो सूत्र आप देख रहे हैं, ये 14 सूत्र हैं। इसको पौराणिक परंपरा में शिव जी के सूत्र बोलते, माहेश्वराणि सूत्राणि, महेश्वर के सूत्र। तो ये आचार्य महेश्वर थे जिनकी रचना थी, जिन्होंने सूत्र बनाया था। पर कुछ लोग जो पौराणिक परंपरा में वो कहते हैं कि पाणिनि जी ने शिव भगवान की तपस्या की, शिव जी प्रसन्न हो गए तो उन्होंने अपना शिव नृत्य किया। उस नृत्य में उन्होंने नृत्यावसाने नटराज राजो ननाद ढक्वम नवपंचवारम। जब नृत्य का अवसान हुआ तो उन्होंने 14 बार अपने डमरू को बजाया और डमरू से 14 सूत्र निकले। वो तो सब कहानियां हैं। ये जान लीजिए कि ये महेश्वर आचार्य है, उन महेश्वर आचार्य के लिखे हुए 14 सूत्र हैं। इनमें आप देखिए क्रम से अ ई उण सूत्र देखिएगा, अ ई उण, ऋ ऋक, ए ओंग, ऐ औच, हय वरट, लण, यम गणनम, झ भय, घढ धश, जब गड दश, ख फ छ ठ थ चट तव, कपय, श श सर, हल इति प्रत्याहार सूत्राणि।
ये 14 सूत्र हैं, इनको हम प्रत्याहार सूत्र के नाम जानते हैं। जयप्रकाश जी एक बार पढ़िए सूत्रों को। आचार्य जी हमारे पास इसमें अष्टाध्यायी नहीं है। मित्तल साहब पढ़िए। जी जी। आ ई उण री लिक ए ओंग आई औच आया वारट लण यामा गाणानम जावाया गाड़ा दाश जब गाड़ा दश अपटा चटब कपाय शशर हल। सत्यार्थ मुनि जी अष्टाध्यायी ये पढ़िए आप। ऐ उण री नृक एओंग ए औच हय वरट लण यम गणनम जबय गडदश जब गडदश खप छठ थच ततव कपये शसर हल। श श सर श श सर श श स र रवि इसमें हाँ श श शर सर श श शर। ये सभी अक्षर अंत में हलंत हैं सब। ओम गुरु जी क्षमा करना, जी ये संस्कृत पठन पाठन की जो बुक है इसके अंदर से पढ़ा रहे हैं। इसमें जो लिखा है आचार्य जिज्ञासु जी ने, उन्होंने प्रत्याहार की चर्चा कर दी, वो सूत्र यहाँ पर नहीं लिखे हैं। हाँ तो इसमें मिल नहीं रहा। हाँ नहीं, वो सूत्र अष्टाध्यायी में है। अच्छा वो तीसरी पुस्तक वो रखनी पड़ेगी साथ में। वहाँ अष्टाध्यायी तो अपने पास अब आ ही जानी चाहिए। अच्छा चलो मंगवा लेता हूँ, धन्यवाद। अष्टाध्यायी के क्षमा करना मुझे डिस्टर्ब करने के लिए। ठीक ठीक। और नीलम जी है अष्टाध्यायी। प्रियंका जी अष्टाध्यायी है। जुड़े हैं कि नहीं? मेरे पास है जी। आचार्य जी मेरे पास है। पढ़िए। क्या पढ़ना है आचार्य जी? उण ये सूत्र प्रत्याहार वाले पहले पृष्ठ पर। जी आचार्य जी। आई उण रिक ए ओंग आई औच हय वरट लण यंग मंगणनम झभय घाड़ा दस जब गढ़ दस खाफा छाठाता चट ताव कापाय शर हल। हो गया आचार्य जी। ठीक है, 14 सूत्र है ये। आ ई उण रिल रिक ए ओंग आई औच हय वरट लण यम गणनम। नाक और मुंह दोनों जगह से आवाज निकले। यम गणनम झभय झभय गढ़धश जब गढ़दश खप छठ थ चट तव कपय शशर हल इति प्रत्याहार सूत्राणि। ये प्रत्याहार के 14 सूत्र हैं। इनमें से प्रत्येक सूत्र का अंतिम अक्षर हल है। प्रत्येक सूत्र का पहला, इसको ध्यान से सुनिएगा, प्रत्येक सूत्र का पहला अक्षर कैसा है? हल, व्यंजन, हलंत, आधा। और अपने यहाँ एक सूत्र है, अष्टाध्यायी खोल लीजिएगा जिनके पास है, पहले अध्याय के तीसरे पाद का तीसरा सूत्र 1 3 3। अनंत्यम। हाँ 1 3 3।
हलन्त्यम। ये सूत्र है कृपया ग्रुप हलन्त्यम। ग्रुप में डाल दीजिए गुरुजी, तो सबको पढ़ने को मिल जाए जिसके पास पुस्तक भी नहीं है। देखिए सूत्र आपके पास पहुंच गया, हलन्त्यम सूत्र पहुंच गया। जी जी जी, धन्यवाद। हलन्त्यम, इसको देखिए सूत्र को, हलन्त्यम अलग कर लीजिए इसको, हल धन अंत्यम, हल धन अंत्यम। अंत्यम का मतलब है अंत में होने वाला। अंत्यम का अर्थ क्या है? अंत में होने वाला। कहाँ अंत में होने वाला? आ ई उड़ के अंत में होने वाला, रेल रिक के अंत में होने वाला, ए ओंग के अंत में, आई औच के अंत में, हयवरट के अंत में, लण अंत में, यमगणनम अंत में, झभय अंत में, गढ़दश अंत में, जबगढ़दश। हर सूत्र के अंत में होने वाला का नाम है क्या है? अंत्यम। और वो अंतिम अक्षर है क्या? बोले हल। हल माने व्यंजन। तो अंतिम अक्षर जो हल है, सूत्र कह रहा है अंत्यम हल, अंतिम हल क्या होता है? तो ऊपर वाले सूत्र को देखिए, उपदेशे जनुनासिका इत, इसमें से इत को नीचे ले आइए, इसको बोलते हैं अनुवृत्ति। सूत्रों में जो दूसरे सूत्र से पद जोड़ लेते हैं उस पद का नाम होता है अनुवृत्ति। तो अनुवृत्ति उसमें इत की आ गई नीचे। अब सूत्र कितना बन गया? हल अंत्यम इत। अर्थ क्या हो गया? अंतिम हल इत होता है। क्या सूत्र करेंगे? उपदेश में अंतिम हल इत होता है। इस सूत्र का अर्थ नोट कर लीजिए, हल अंत्यम लिख करके इसका अर्थ नोट कर लीजिए। हल अंत्यम उपदेश में, ऊपर से उपदेशे और इत ले आएंगे नीचे। उपदेश में अंतिम हल इत होता है। अब ये इत केवल नाम है, उसमें होना कुछ नहीं, केवल नाम रखा गया इनका। जो उपदेश में अंतिम हल अक्षर है उसका नाम क्या रख दिया गया? इत। उपदेश में अंतिम हल इत होता है, ये अर्थ हो गया। अब थोड़ा सा नीचे सरकिए और देखिए तस्य लोपा सूत्र 9वां नंबर, सूत्र नंबर 9। क्या सूत्र? तस्य लोपा। तस्य माने उसका। उसका किसका? जिसका नाम इत रखा है। जिसका नाम इत रखा है तस्य लोपा, उसका लोप होता है। जिसका नाम इत रखा है उसका लोप होता है। लोप माने वो आगे जाकर के दिखाई नहीं देगा, सुनाई नहीं देगा। तो दो सूत्र आपने पढ़े, हल अंत्यम, उसमें निवृत्ति आई उपदेश और इत की। उपदेशे अंत्यम हल इत भवति। उपदेश में अंतिम हल को इत कहते हैं। उपदेश में अंतिम हल को इत कहते हैं, और जिसको इत कहते हैं उसका लोप हो जाता है। ये दो सूत्र ध्यान रखिएगा। उसके बाद में आप पहले पाद में आ जाइए, अष्टाध्यायी का पहला पाद। सूत्र देखिए, आदिरंत्येन सहेता। आदिरंत्येन सहेता 65 के आसपास देखिए।
पहले अध्याय का पहला पाठ 65 के आसपास। आचार्य जी 70 नंबर है। 70 क्या सूत्र है? आदिरंत्येन सहेता। आदिरंत्येन सहेता। सूत्र नोट कर लीजिए कॉपी में। आदिरंत्येन सहेता। आचार्य जी पहले तो एक ही हलंत्यम ही लिखवाया ना, और दूसरा तीसरा तो कोई वो सूत्र आपने नहीं लिखवाया ना। उपदेशनासिक तस्य लोपा। तीनों लिखने हैं क्या? उपदेशनासिक तस्य लोपा वो दोनों? नहीं, उपदेश नहीं, केवल हलंत्यम तस्य लोपा। और दूसरा तस्य लोपा लिखना है। हाँ, दूसरा तस्य लोपा। तीसरा आदिरंत्येन सहेता। ओम आचार्य, जिसका सूत्र नंबर आपने क्या बताया? 70। एक 70। जी आचार्य जी। सूत्र नोट कर दिया। आदिरंत्येन सहेता। मैं ये सूत्र आपको लिख के भेज दे रहा हूं, जिनके पास नहीं वो देख लेंगे। एक 71 पर है वो। 71 भी हो सकता है, 71 भी हो सकता है। 71 में ये ने विदिश वो कुछ अष्टाध्यायियों में 71 होगा, कुछ में 70 होगा। उसको बाद में बताएंगे। ये सूत्र देखिए, आदिरंत्येन सहेता। आदिरंत्येन सहेता। इसको अलग अलग लिखिए। आदि अंत्येन, अलग अलग करके लिखेंगे। आदि अंत्येन सह इता। 4 शब्द लिखे अलग अलग। आदि हाँ जी, विसर्ग रहेगा। नहीं, स हा है वो, विसर्ग वाला नहीं, हा अक्षर वाला है वो। स है वो। हलंत हा नहीं, हलत नहीं, पूरा पूरा सह। अच्छा, वो अरे गुण हुआ है। है विसर्ग। हाँ, गुण हुआ ना। सह इता सहेता। इता है ना आचार्य जी? इता। हाँ, इता। छोटी ई, ता पर बड़ा आ की मात्रा। इता। सह इता। आदि अंत्येन सह इता। आदि में विसर्ग रहेगा ना? आदि ही। हाँ, वो रा जो था विसर्ग बन गया, उसमें से आ बाहर निकल गया। जी, आदि ही अंतेन सह इता। हाँ, आदि अंत्येन सह इता। ये जो इता है उसमें तृतीया विभक्ति, और अंत्येन में भी तृतीया विभक्ति है। अंत्येन में तृतीया है और इता में भी तृतीया है। तो दोनों तृतीया को एक जगह कर दीजिए। अंत्येन इता। अंत्येन इता। अब सह के साथ लिख दीजिए। अंत्येन इता सह आदि। अंत्येन इता सह आदि। आदि को बाद में लिखें। हाँ, सबसे अंत में आदि आएगा। अंत्येन इता सह आदि। हाँ, अंत्येन इता सह आदि। ठीक है। अंत्येन माने अंत में होने वाले। इता माने इत संज्ञक वर्ण के। सह माने साथ में। आदि माने पहला वर्ण।
नोट करिए, अंतिम इत संज्ञक, सूत्र का अर्थ आचार्य जी। हाँ सूत्रार्थ, सूत्रार्थ नोट करेंगे। अंतिम इत संज्ञक वर्ण के साथ अंतिम इत संज्ञक वर्ण के साथ पहला वर्ण, अंतिम इत संज्ञक वर्ण के साथ पहला वर्ण अपना और बीच में आने वाले वर्णों का, अपना और बीच में आने वाले वर्णों का अपना और बीच में आने वाले वर्णों का ग्रहण कराता है। अपना और बीच में आने वाले वर्णों का ग्रहण कराता है। ये आदिरंत्यन संहिता का अर्थ हो गया। अब आपके जो ईता का क्या मतलब है? ईता का मतलब क्या हुआ? ईता का मतलब? ईता का मतलब जिनका नाम इत रखा था उन वर्णों का। ठीक है, धन्यवाद। आपने हलंत्यम से इनका नाम इत रखा था ना, अंतिम अंतिम अक्षरों का। हलंत्यम सूत्र ने क्या कहा था कि अंतिम हल अक्षर का नाम इत है। समझ गया आचार्य जी, समझ गया, धन्यवाद। तो अब इस आदिरंत्यन ने कहा कि अंतिम जो इत संज्ञक वर्ण है उसके साथ में कोई भी पहला वर्ण, आदि का वर्ण अगर बोला जाएगा तो उन दो वर्णों के बोलने से बीच वाले वर्णों का ग्रहण अपने आप हो जाएगा। इसका नाम हो गया प्रत्याहार। अब मैं परीक्षा करूंगा, नियम समझ लिया। प्रत्येक सूत्र का अंतिम अक्षर इत है और अंतिम इत वर्ण के साथ जो पहला वर्ण बोला जाएगा, मैं बोलूंगा, मेरी इच्छा है, आपकी इच्छा है, आप बोल सकते हैं। पूरे प्रत्याहार सूत्रों में से किसी भी अक्षर को पहला बना लीजिए और अंतिम वाले को उसके साथ लिख दीजिए। जैसे अयुण का आ ले लिया और णा ले लिया। आ इउण का पहला अक्षर आ और अंतिम अक्षर णा। तो अंतिम जो णा अक्षर है उसका नाम क्या है? इत। हलंत्यम सूत्र से अंतिम हल है वो। तो अंतिम इत संज्ञक हल वर्ण के साथ मिलकर जो आदि वाला आ वर्ण है उन दोनों को हम अण बोलेंगे, अण। अब मेरे अण बोलने का मतलब क्या होगा? बीच में आने वाले ई उ और अपना जो आ है वो, तो अण कहने पर आ ई उ इन तीन अक्षरों का ग्रहण करा लेगा। पहला वर्ण, अंतिम वाले वर्ण, दो वर्ण मैं बोलूंगा, दो वर्ण केवल, उन दो वर्णों के बीच में जितने भी अक्षर आएंगे वो सब उसके द्वारा कहे जाएंगे। जैसे मैंने कहा अण, अब मैंने अण कह दिया तो आ ई उ तीनों का ग्रहण हो गया। अब एक नियम और ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए आपने पहला वर्ण तो बोल दिया पहले सूत्र का और अंतिम वर्ण बोल दिया तीसरे सूत्र का। पहला वर्ण बोल दिया पहले सूत्र का और अंतिम वर्ण बोल दिया तीसरे सूत्र का। तो जो बीच में अयुण में णा था, ऋलृक में का था और एवं में ङा आपने अंग बोल दिया। तो जो सूत्रों के जो अंतिम हल अक्षर थे वो तस्य लोपा हो जाएंगे।
वो लोप रहेंगे, उनकी गिनती नहीं की जाएगी, वो गिनती भी नहीं आएंगे, उनका तस्य लोपा होगा। जैसे मैंने कह दिया अक, कौन कौन से वर्ण आएंगे सत्यार्थ मुनि जी? अक, अ, ई, उ, री, ली। हाँ, का को छोड़ देना है, बीच में जो अणा आएगा वो छूट जाएगा। जी आचार्य। तो आ ई उरिल री 5 अक्षर माने अक हो गया। मैंने बोल दिया अच, सुषमा जी अच, सुषमा जी। आचार्य जी इनकी कॉपी में अगर ये 14 प्रत्याहार के पहले लिखा हुआ जाते ना तो उसमें से आराम से ये जो है देख के बोलते। अष्टाध्यायी ग्रुप में भेज दी, खोल ले। हाँ मतलब ये कॉपी में लिख लें अपने 14 प्रत्याहार। अष्टाध्यायी अभी अभी भेज दिए, इसको खोल लीजिए। ग्रुप में अष्टाध्यायी आ गए, उसको खोल के देख लीजिए। अच्छा गुरु जी, आई उ ए औ। आ ई उ रेल री ए ओ आई औ, ये आज हो गए। अच हो गए। प्रक्रिया समझ में रहे, प्रक्रिया समझ रहे ना? किसी भी सूत्र का अंतिम अक्षर ले लीजिए हलंत वाला, और किसी भी सूत्र का उससे पहले वाले का पहला ले लीजिए, और जो अक्षर लेंगे वहीं से तुरंत गिनना शुरू कर दीजिए हलंत अक्षर तक। बीच में आने वाले हलंत को छोड़ देना, तो उतने वर्ण उस प्रत्याहार में ग्रहण होंगे। अच्छा, सब जुड़ जाएंगे? सब जुड़ जाएंगे। मित्तल साहब अट बताइए, अट। अट में आ ई उ रील री ए ओ आई औ हा या वा रा ट। अट में हाया वारा। हाया वा रा ट। तो अट में रा तक के जितने अक्षर है सब अट में गिन लिए जाएंगे। समझ में आ रहा है ना प्रक्रिया? अरुणा जी, अरुणा है? हाँ जी ठीक है, नमस्कार। है? हाँ जी ठीक है। बोल नहीं। अरुणा जी हैं। इक में कौन कौन से अक्षर आएंगे? इक, इक इसको जी। ई और रिया का पहले अक्षर से शुरू करना। मैंने इक बोला तो ई से शुरू हो जाए। ई उ रेल री, ई उ रील रू ओ औ हा या। बस बस 4 अक्षर तो काप अंतिम अक्षर पर आके तुरंत रुक जाना है। हाँ आचार्य जी रुक गई हूँ। ई उ री ओ औ। नहीं, मैंने इक बोला ना, इक तो का कहाँ मिला आपको? ई उ रील री। हाँ, तो दूसरे में ही है आचार्य जी। ई उ रील री। बस 4 अक्षर इक हो गए। आचार्य जी मुझे क्या सुनाई दिया था? इक इक। दीपक दर्शन जी, यण प्रत्याहार यण बताइए, यण में कौन कौन से आएंगे? ई उ यण यण यण। या से चालू करो। यण, या से। या मंगड़ा ना झा भा नहीं नहीं नहीं, धा धा। यण से यण बोल रहा हूँ। या मंगड़ा नहीं नहीं या नहीं बोल रहा, या बोल रहा, या
या वा रा ला। बस हो गए 4 अक्षर। ये यण है। यण। अभी और ब्रजेश जी है क्या? ब्रजेश जी तो ब्रजेश इसमें नहीं लेते हैं। जय मुनि जी अम बताइए, अम बताइए, अम। आचार्य जी। हम्म। अच्छा आचार्य जी। ई अ ई उ री री ए ओ ए आई औ अ य व र ल य म न ड़ न। बस हो गया अम। बस हो गया अम। जी चलिए। ठीक है, इसमें कोई कठिनाई है क्या? आचार्य जी हमें नहीं आया समझ। नहीं। आपके पास अष्टाध्यायी है? नहीं है। हाँ। पहला और आखिरी छोड़ेंगे ना आचार्य जी? अष्टाध्यायी आपके पास में ग्रुप में है, उसे ग्रुप में से खोल लीजिए अपने पास। एक आचार्य जी सूत्र सामने होगा तो ज्यादा क्लियर होगा। एक बार फिर से बताएं आचार्य जी इसको। हाँ, एक बार ध्यान से सुनिए। आ ई उन रिक इन सूत्रों में जो अंतिम अक्षर हैं, उन अंतिम अक्षरों का नाम हलंत्यम सूत्र से इत है। हलंत्यम सूत्र ने अंतिम अक्षरों का नाम क्या रख दिया? इत। और अब सूत्र क्या बना दिया? आदि अंतेन इता सह, आदिरंतेन सहेता, आदि अंतेन इता सह। आदि माने पहला अक्षर, अंतेन माने अंतिम अक्षर के, सह माने साथ में मिलकर, अपना और बीच में आने वालों का। पहला अक्षर अपना और दोनों के बीच में आने वालों का ग्रहण कराता है। तो आचार्य जी फिर ये आदि को बाद में क्यों लिखवाया? आदि तो पहले होना चाहिए ना। आप कैसे बोलेंगे उसको? अंतेन इता सहा फिर आदि लिखवा था। हाँ, अंतिम इत संज्ञक वर्ण के साथ मिलकर आदि का वर्ण। अच्छा ठीक है। अंतिम इत संज्ञक वर्ण के साथ मिलकर आदि का वर्ण ठीक है। अपना और बीच में आने वालों का ग्रहण कराता है। इस सूत्र को ध्यान रखेंगे। अब आयुण सूत्र देखिए जयप्रकाश जी। आयुण, मैंने इसमें अंतिम अक्षर अना ले लिया, पहला अक्षर आ ले लिया और मिला करके मैंने कह दिया अण। अब अण कहने पर ये क्या करेगा? आदि वर्ण कौन सा है? आ। अंतिम वर्ण कौन है? णा। तो अपना आ जो है वो अपना, और बीच में आने वाले कौन है? ई और उ। तो आ ई उ इन 3 अक्षरों का नाम क्या हो गया? अण। मित्तल साहब अल गिनिए, अल कितने अक्षर होंगे? अल में तो आचार्य जी ये नीचे तक पूरे आ जाएंगे। आचार्य जी पहला अक्षर भी जुड़ेगा, आ भी जुड़ेगा इसमें? हाँ, आदि का वर्ण करता है। वो कह रहा है कि अपना और आने वालों का, बीच में आने वालों का ग्रहण कराता है। सारे वर्ण आ जाएंगे, मतलब स्वर और व्यंजन पूरे आ जाएंगे अल में। इसीलिए इसका नाम है प्रत्याहार। मतलब अति संक्षेप में अपनी बात को कहना। हमने कह दिया अल। अब अल माने आ ई उ रिल री ए ओ ऐ औ है अवर ला यम गण ना जब घट दा खप छठत चटता कप श श स हा। ये सब अल हो गए। एक आचार्य जी मुझसे पूछिए कोई। आप बताइए झर। झर बताइए, झर।
इसमें ढूंढना पड़ रहा है आचार्य जी। हाँ, झर, झर में भ, आठवीं से भ, घ, ढ, ध, ज, ब, ग, ड, द, ख, फ, छठ, थ, च, ट, त, क, प, श, स, ह। बस रा आ गया, रुक जाइए। रा रुक गई। अंतिम अक्षर आए तो वो समझिए ब्रेक। आचार्य जी मुझसे पूछो आप। ये झर हो गया। आप बताइए जश। जश, जी, जश बोला आचार्य जी, जश। तालब शाह जश। जश, ठीक है आचार्य जी, बताता हूँ। जब गडद खप छटत बस बस बस। जस तो पूरा ही क्या है? अंतिम हल तो शाह है ना। हाँ तो छत तक तो आएंगे ना। जैसे लेकर के श तक, श के पहले तक तो आएंगे ना। अंतिम अक्षर शाह कहाँ पर है जबरदस्त के अलावा? आपने जश बोला, जश। हमने जश बोला। प्रत्याहार सूत्रों में अंतिम अक्षर ताला पे शाह जबरदस्त के अलावा और कहाँ पर है? दश कहीं नहीं है। नहीं, ये पूरे ये हल तो है ना आचार्य जी, इसमें कप छटत है, ये नहीं आएंगे। नहीं खपा, आपको ये बताया गया कि अंतिम वाले इत संजक वर्ण जो बोला गया, जो मैंने अंतिम अक्षर बोला वो शाह बोला जी। तो अंतिम शाह कहाँ पर है, कौन से सूत्र में? अच्छा, सूत्र देखना पड़ेगा क्या? और कहाँ तक गिनेंगे? अच्छा, मैं तो जब गढ़ दश हल में देख रहा था, हल में देख रहा था। नहीं, सूत्रों में अंतिम अक्षर देखना है, सूत्रों में अंतिम अक्षर। तो अच्छा, जिसमें तो जब आया और क्या है ना? बस 5 अक्षर जबरदश। तो ठीक है। तो जश, जश प्रत्याहार कहा जाएगा आचार्य जी? हाँ, ये जश प्रत्याहार है। आप झल गिनिए पांडे जी, जयप्रकाश जी, झल। झल, भ, घ, ढ, ध, ज, ब, ग, ड, द, ख, फ, छ, ठ, थ, च, ट, त, क, प, श, स, ह। श तीनों। हाँ, श, स, स, ह। हल पर आकर के ला रुकेगा। सूत्रों में अंतिम अक्षर देखना है, कौन सा अंतिम अक्षर जिसकी संज्ञा हो रही है, वहां तक आपको चलना है। जिस सूत्र में वो मिल जाए वहीं आके रुक जाना है। पूरे शुरू से चलना है आचार्य जी, आ से। नहीं, जो पहला अक्षर मैंने बोला, प्रत्याहार में जो पहला अक्षर बोला गया, जैसे मैंने कहा चर, तो आप तुरंत चा से चल पड़िए, जहां पर रा जाए वहां रुक जाइए। मैंने कहा चर। दीपक जी बताइए, चर प्रत्याहार में वर्ण कौन कौन से है? ये और क्या है? ये जो अंतिम चा है, आदि, आदि चा कहाँ है? आई औच तो अंतिम चा है ना जी। आदि वाला चा कहाँ है? इसमें सब बोले जाएंगे, जो प्रत्याहार में जो मैंने पहला अक्षर बोला वहां से शुरू होना है। आयु को क्यों देख रहे हैं? अच्छा, तो एओच में क्या है भाई? अयोच में अंतिम में चा है, शुरुआत में किसी सूत्र में और चा नहीं है क्या कहीं पर? अच्छा, अयोच के अलावा और कहीं चा है कि नहीं 14 सूत्रों में? पहला ऐसा दीपक जी, पहला अक्षर हलंत नहीं होना चाहिए, अंतिम अक्षर हलंत होना चाहिए। हलंत्यम। चर में अक्षर तो एओच में है। खाफ छठ चटताओ में चा नहीं है क्या? हाँ, खपट छटक उस वाले चा से शुरू करिए, रात तक चलिए। अच्छा,
चटता वा वा को नहीं गिनना, वा को छोड़ देना, आगे बढ़ते जाना, रा पर आगे रुकना है। चटता कपया शसत्सा कपय को या को नहीं गिनना है, उसको छोड़ देना है। ठीक है। चटत कप सा ये चर है। आचार्य जी कोई मुश्किल सा पूछिए मेरे से। आप शल बताइए, शल। शल तालब शाह शल जी इसमें तो शाह शाह साह 4 अक्षर हो गए, हाँ शल हो गया। धन्यवाद। आचार्य जी इसमें देखना पड़ता है, जैसे आपने शल बोला तो इसमें कौन से सूत्र को देखेंगे? 14 सूत्र आपके सामने है, जहां ये अक्षर मिल जाए वही शुरू हो जाए। मतलब पहला अक्षर और आखिरी अक्षर देखे। हाँ, आखिरी अक्षर जो होगा सूत्र का अंतिम ही होना चाहिए, पहला नहीं होना चाहिए। जी जी। और तो पहला शल अक्षर अंतिम नहीं होना चाहिए, वो बीच का कहीं का होना चाहिए। आचार्य जी शल के लिए कहाँ देखा है आपने? मेरे तो समझ में सर, हाँ 13वां सूत्र में है शाह। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक। शाह अक्षर देखना, शाह 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 शाह, और हल में ला तक आगे रुक जाना, शाह शाह शाह। अच्छा ठीक। थोड़ा इसमें थोड़े कंफ्यूजन है आचार्य जी, इसमें थोड़े क्या पता चलता है आचार्य जी? है इससे क्या पता चलता है? पड़ेगी। मतलब छोटे में कह रहा है ये बात। इससे ये पता चलता है कि जो बात मुझे, जैसे मान लो हमको इतने अक्षर कहने हो किसी नियम बनाने के लिए, जी। अब मुझे कहना हो कि अल जो होता है वो जिसके अंत में होगा वो उससे पहले वाले अक्षर को हम उपदा कहेंगे। अब अगर ये सारे अक्षर गिनते एवं यूज तो कितना बड़ा सूत्र बनता है। तो उसको हमने 1.5 मात्रा में कह दिया, आ की 1 मात्रा, ला की आधी मात्रा, 1.5 मात्रा में अब सारी पूरी वर्णमाला कह दी। इसी को सूत्र कहते हैं। जो हम लोगों ने सूत्र की परिभाषा पढ़ी कि स्वल्पाक्षर अति कम अक्षर में जिसका प्रयोग हो जाए। अब मुझे इतने सारे अक्षर कहने थे, मैंने यण कह दिया, मैंने अल कह दिया, हल कह दिया। सत्यार्थ जी बताइए, हल में कौन कौन से अक्षर आएंगे? आचार्य जी पूरे स्वर और व्यंजन आ जाएंगे? नहीं, गिन के बोलिए, गिन के। हल किसे कहेंगे? हल तो व्यंजन आएंगे आचार्य जी, खाली व्यंजन। गिन के बोलिए, गिन के सूत्र देख के। ह ये वरल यम गणन जब गडध जब गडध खप छटथ चटत कप सह। हाँ, ये हो गया हल। हल जी। अभी मैं जयप्रकाश जी वल बोलिए, वल। वल ढूंढना पड़ रहा है ना आचार्य, जिसमें वल वो आके वर में, हाँ आके वर में र ल वा से शुरू करिए, वा से। वर ल नहीं तो वल कह रहे हैं तो आचार्य जी इसके बीच का ही तो बोलना है। नहीं तो अंतिम अक्षर ला कहाँ मिल गया आपको? वल, अच्छा ला तक है। हाँ। अंतिम अक्षर ला कहाँ मिल रहा है? जी आचार्य जी सॉरी, हल बोलना है तो या व र ल या म वल बोलना, वल वल वल। हाँ, र वहां से शुरू कीजिए। व र ल या म ण न झ भ घ ढ ध ज ब ग ड द
ख फ छ ठ थ च ट त क प श स र ह। श श श हा, जी। इतने अक्षर है वल। मुनि जी जी, नमस्ते। ये अंतिम जो हल है इसको क्या बोलेंगे? खाली हाल जो है। उसमें से कोई प्रत्याहार बनेगा नहीं। अच्छा, उसमें से कोई प्रत्याहार नहीं बनेगा। ओम आचार्य जी। प्रत्याहार की आचार्य जी एक बार बताइए, प्रत्याहार क्या है? प्रत्याहार नोट करिए, प्रत्याहार प्रतिधन आधन हार। प्रतिधन आधन हार। प्रति प्रति जी, प्रति धन आधन हार। जी, प्रति माने प्रति हाँ, प्रति 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 प्रतिधन आधन हार। हार माने लेना। हार माने लेना। आ माने पूरा। प्रति माने की ओर। की ओर। अब तीनों को जोड़ करके अर्थ बनाएंगे तो पूरा लेना। आहार माने पूरा लेना। प्रति आहार माने किसी एक ही ओर पूरा ले लेना। एक जगह पर, एक स्थान पर, एक चीज से पूरा ले लेना। प्रत्याहार का मतलब क्या हुआ? संक्षेपीकरण। छोटा बोल करके सब ले लेना। प्रति का अर्थ क्या लिखा है गुरु जी? की ओर, की ओर। की और, ठीक है, ठीक है, धन्यवाद। प्रति माने की ओर। छोटा बोल के पूरा लेना। हाँ, थोड़ा बोल के पूरा ग्रहण कर लेना। ओम आचार्य जी। आचार्य जी ये कंठस्थ करने पड़ेंगे ना? प्रत्याहार तो कंठस्थ होने चाहिए ना? कंठस्थ करने की जरूरत नहीं है। जी, केवल सूत्रों में ये समझ ले कि प्रत्याहार कैसे बन के, कैसे कितने अक्षर गिने जाते हैं। तो आचार्य जी सूत्र पे कहीं कहीं आएगा वो, तो जैसे यण आया तो फिर अपने दिमाग में तुरंत आना चाहिए ना, यण का मतलब क्या होता है? हाँ, ये आपको कहने पर ये जो 14 सूत्र है प्रत्याहार वाले, जी, ये सूत्र आपके ध्यान में रहने चाहिए। हाँ। जैसे इको यण ची कोई सूत्र आया तो फिर हाँ। वो यण का मतलब होना चाहिए ना? हाँ, तो अगर आपको ये पता होगा कि यण कैसे होता है तो आप जान लेंगे हयवर अठे यावर अलग गिन लिया। जी जी जी। तो प्रत्याहार सूत्र याद करने, प्रत्याहार रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है आचार्य, ये 14 सूत्र याद कर लेने चाहिए, मन में बिठा लेना चाहिए। ठीक है आचार्य, धन्यवाद। और इसको याद करने का एक और क्रम बता दूं आपको, जी आचार्य जी। ध्यान दीजिएगा। जी हम लोगों ने वर्णमाला याद किया है लेफ्ट टू राइट, जी ठीक। जी अब आप वर्णमाला याद करिए ऊपर से नीचे। जी। कैसे? जैसे का खा गा 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 लेफ्ट से राइट चलते हैं। जी आपके पास में क च ट त प कवर्ग चवर्ग टवर्ग तवर्ग पवर्ग 5 वर्ग है। ठीक है आचार्य जी। तो आप इनको काखा का गंगा चाचा चाचा ऐसे मत बोलिए। अच्छा अच्छा अच्छा। प्रत्येक वर्ग का पहला अक्षर बोलिए, क च ट त प ऐसे बोलिए। कुछ टुतु पूजी से बोलते अपन है ना? हाँ, क च ट त प। जी। दूसरा बोलेंगे, दूसरा प्रत्येक वर्ग का दूसरा ख छ छ फ फ। तीसरा बोलिए ग ग ज ड द ब। जी जी अच्छा। चौथा बोलिए घ झ ढ ध भ।
अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक पांचवा बोलिए ङयणनमा। ठीक है आचार्य जी, समझ में आ गया। तो वर्णमाला देखिए किसको किसको याद है। वर्मा जी बोलिए जरा ऊपर से नीचे। का चा ता टा क्या आया? अभी अभी पता चलेगा काखा काका इंगा भी याद नहीं है। सही बात। एसी में भी आचार्य जी पसीने छूट गए। पता चलेगा इतने साल तक पढ़े काखा काका भी याद अब नहीं वो है। किताब लानी पड़ेगी, तो याद करना पड़ता है, एकदम नहीं आता है। वर्णमाला की किताब लानी पड़ेगी। वो पंजाबी में बोलते तुसी कख नहीं जानता। जी तुसी कख नहीं जानता। कचट तपा खचट थपा गजट दबा गजट दबा ङयणनमा। अब आप देखिए प्रत्याहार सूत्रों में सबसे पहले तो पाणिनि ने स्वर गिन लिए, स्वर के बाद में अंतस्थ गिन लिए यावाराला। ठीक है, पहले स्वर जी फिर यावाराला अंतस्थ वर्ण। इसको इस तरह समझ लेंगे तो याद करना बहुत सरल हो जाएगा। पहले स्वर फिर यावाराला अंतस्थ अक्षर, उसके बाद में प्रत्येक वर्ग का पांचवा अंग है यम गणनम। उसके बाद प्रत्येक वर्ग का चौथा झभय घटदश। फिर प्रत्येक वर्ग का तीसरा जब घटदश। फिर दूसरा खप छठथ। फिर पहला चटत कपा। फिर उसके बाद सा शाह। ये क्रम समझ में आया। पहले स्वर, आखिरी में क्या बोला गया? दूसरे से क्या बोला? शाह। तो पहले स्वर फिर अंतस्थ फिर वर्ग का पांचवा चौथा तीसरा दूसरा पहला और फिर शाह। ये प्रत्याहारों का क्रम है सूत्रों का। ये शाशा ऊष्म कहलाएंगे आचार्य जी? हाँ ये ऊष्म है। शाह ये ऊष्म है। और हा भी ऊष्म है? हाँ भी ऊष्म है। जी जी। कोई माता जी हकार जो है ये दो जगह आया हुआ है। टा का क्रम कहाँ हुआ ये? नहीं पहला अक्षर है ना वर्गों का। हाँ पहला है, ये बात है। वही क्रम ध्यान रखना कि पहला बाद में, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा। जी आचार्य जी हा जो है हयावरट में भी आया हुआ है और हल में भी आया हुआ है। हाँ वो काम उसका इस तरह का है, उसका काम दो जगह पड़ता है, इसलिए पाणिनि ने उसको दो जगह पढ़ा है। जी हमें वल में भी हाथ चाहिए जी जी और हल में भी हाथ चाहिए। आचार्य णा भी दो जगह, टावर का णा भी। आना भी दो जगह है, तो जिसकी जरूरत जहाँ ज्यादा पड़ेगी होती उसकी वो जरूरत ले लेते हैं काम के आधार पर। जी क्रम ये रखे हैं स्वर, स्वर के बाद में अंतस्थ, अंतस्थ के बाद में फिर पांचवा चौथा तीसरा दूसरा पहला और लास्ट में शाह ऊष्म वर्ण।